जय माता दी, जय श्री राधे। मैं बार बार मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ। मैं बार बार वो जो भाभी मुझे मिली थी, जो स्त्री मुझे मिली थी, बार बार मुझे उनके बारे में विचार आ रहा है। दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जान गया हूँ, मैं पहचान गया हूँ कि उनके भीतर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है और वो मदद मांग रही हैं। उनकी दिव्य शक्तियाँ बंधी हुई हैं, वो आत्मा रो रही हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या करूं? तो मेरी आत्मा रोती है, इसलिए रोती है, वो कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, जागृत होने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते। माँ ने इसीलिए तो उन कन्या को भेजा था कि वो सब कुछ ठीक कर दें। जहाँ मेरी आत्मशक्ति बंधी हुई है, कान्हा जी बंधे हुए हैं, वो कन्या खुद को नहीं पहचान पा रही है। विश्वास नहीं करेंगे, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, जैसे ही उन कन्या और मेरे बीच आत्मा से आत्मा का प्रेम संबंध बनता है, मेरी आत्मा इतनी तेजी से जागृत होती है, इतना प्रेम जागृत होता है हर चीज़ के लिए। जैसे ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, इंसान, मनुष्य, सब से लगने लगते हैं सब अपने अपने हैं, सब मेरे अपने हैं और सब किसी न किसी दुख या परेशानी में। मन करता है सबको सीने से लगा लूं, जी भर कर रो लूं और जो सब कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है सब कुछ ठीक कर दूं। ऐसा होता है मुझे बार बार। मैं जितना भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार उनकी वो छवि मेरे आँखों में आ रही है। वो मदद के लिए मदद मांग रही मुझसे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी आत्मशक्ति बंधी हुई है, क्या करूं मैं मेरी आत्मा पता है रोती है, बार बार जागृत होने की कोशिश करती है, सब कुछ ठीक करना है उन्हें, लेकिन जागृत नहीं हो पाती, बंधन लगे हुए। मैं सच्चाई तक तो पहुंच गया, पहचान गया मैं कन्या को। माँ की बचपन की जो बातें थी वो बातें मुझे याद आ गई, लेकिन शायद वो कन्या मुझे नहीं पहचान पाई, या फिर पहचानने के बाद भी वो भूल गई हैं। क्योंकि ऐसे ही होता है, जब कोई शक्तियाँ किसी पे बंधन लगाया जाता है तो जो याद रहती हैं, मतलब जो आत्मा का जो भाव रहता है, जो याद रहती, वो भूल जाता है इंसान। शायद उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मुझे बार बार मुझे बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं किस इंसान के अंदर कौन सी दिव्य शक्तियाँ होंगी, बंधी हुई होंगी, रो रही होंगी, दुखी होंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। कैसे दुनिया के सामने सच्चाई लेके आऊँ? वो तो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद घर के काम करो, सोना भी रहता है, पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा हूँ और बंधन मुझ पे जो इतने ज़्यादा लग चुके हैं मेरी आत्मशक्ति पे, क्योंकि सर पे सवार नहीं हो पा रही, मैं ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि सच्चाई मुझे पता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान के लिए विश्वास करिए, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, उन कन्या के भीतर और मेरे भीतर जो आत्मा है वो राधा कृष्ण की आत्मा है। बहुत प्रेम है इनके अंदर, बहुत प्रेम, सबसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हम दोनों की आत्मशक्ति जागृत होने लगती है जब हम दोनों के बीच आत्मा से आत्मा का प्रेम संबंध बनता है। जब ये बात दुनिया के सामने आए तो देर मत करिएगा, जल्दी से जल्दी सच्चाई तक पहुंचिएगा। और ज़रूरत पड़ेगी किसी ऐसे इंसान की, कोई ऐसे साधक, ज्ञानी मुनि, पंडित जी, ब्राह्मण, कोई ऐसे जो ये पता लगा पाए सच्चाई कि मेरे ज़िंदगी में, जीवन में अब तक क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जब ये चीज़ पता चलेगी ना, तो वो सच्चाई तक अपने आप पहुंच जाएंगे कि कब कैसे ये मेरे हाथों की लकीरों पे ये नाम आया और उस समय मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरी आत्मशक्ति बंधी, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ वो को पता चल जाएगा। तो जब भी मेरी ये सच्चाई पाए तो जल्दी से जल्दी ऐसे इंसान तक ये बात पहुंचा देना
कि वो सारी सच्चाई पता लगा सकें, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे। माता रानी का आशीर्वाद मिल चुका है। यदि विश्वास ना, तो पता है ना मेरा घमंड ना मेरा अहंकार, मैंने अपने भीतर जो शक्तियों का अनुभव किया है, जो प्रेम की शक्ति मेरे अंदर है, पूर्ण स्वरूप में कान्हा जी विराजमान है। और सच बोल रहा हूँ, यदि हम दोनों एक हो गए और हम दोनों की आत्मशक्ति जागृत हो गई, तो इस संसार का वर्तमान, भाग्य और भविष्य दोनों बदल जाएंगे। जो दिव्य शक्तियाँ बंधी हुई हैं, दिव्य शक्तियाँ हम इंसानों के अंदर ही होती हैं, बस हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। हमारी आत्मा ही हमारी दिव्य शक्ति होती है। सांसारिक मोह माया में बंधे रहते हैं, काम में उलझे रहते हैं, तो खुद पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। और आत्मशक्ति जब जागृत होने लगती है, जब कोई सकारात्मक ऊर्जा, कोई सात्विक शक्ति हमारे कनेक्शन में आती है, तब हम अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर, एकदम टूटा हुआ महसूस करते हैं, रोते हैं, अंदर से रोना आता है। वो भाव हमारा नहीं, हमारी आत्मा का भाव होता है, जिसे हम अनुभव करते हैं। लेकिन उसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सब चीज़ मतलब एकांत रहना पड़ता है, बिल्कुल अकेले, तब ये सब चीज़ हो पाती है। और मैं अकेले रहने की बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे आत्मा का भाव जागृत करूँ, लेकिन बंधन लग चुके हैं, वो जागृत नहीं होता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अकेला रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और बहुत सी परेशानियाँ हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जैसी अनेक दिव्य शक्तियाँ होंगी जो बंधी हुई हैं, मुझसे सहायता की मांग कर रही हैं। मेरी आत्मा भी जागृत होने की बार बार कोशिश करती, लेकिन नहीं हो पाती। मैं क्या करूं? प्लीज़ भगवान के लिए, जब ये सच्चाई सबके सामने आए, बाहर आए, तो मेरी मदद करिएगा, क्योंकि राधा कृष्ण आ चुके हैं, हम दोनों के भीतर पूर्ण स्वरूप विराजमान है। बस ये शक्तियाँ बंधी हुई हैं, ये दुख शक्तियाँ खुल नहीं पा रही। और जब वो कन्या मेरे पास आती हैं, जब मतलब उनका और मेरा प्रेम कनेक्ट का संबंध बनता है, आत्मा से आत्मा का, तो एक ऊर्जा शक्ति मिलने लगती है आत्मा को, और वो जागृत होने लगती है। मेरी बहुत तेज़ी से होती है, उनका पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि वो माँ की बचपन की बातें याद मुझे आई। वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो खुद को नहीं पहचान पा रही हैं। उनके अंदर जो आत्मा है, वो सात्विक आत्मा है, देवी राधा की पवित्र आत्मा है। आज मैं गया था, दूर से देखा उन्हें, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। सोच रहा था कि उनसे बात करूं कुछ, लेकिन नहीं, वो शादीशुदा भी हैं और वो मुझे जानती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है, तो मैं उनसे बात नहीं कर सकता ज़्यादा देर, क्योंकि जो कुछ भी सोच लेते हैं ना। इसलिए विश्वास है पक्का, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि उनके और मेरे आत्मा का पुराना कोई संबंध है ज़रूर, प्रेम संबंध। देखो, प्रेम संबंध किसी भी प्रकार का होता है, माँ बेटे के बीच भी होता है, बहन भाई के बीच भी होता है, मित्र दोस्त के बीच भी होता है, पति पत्नी के बीच में भी होता है। तो मुझे ये नहीं पता कि उनके और मेरे आत्मा का संबंध क्या है, लेकिन ये बात मुझे विश्वास हो गई है कि उनके अंदर कोई सात्विक और दिव्य शक्ति है, दिव्य आत्मा है, और उनका और मेरा पुराना कोई संबंध है। शक्तियाँ अच्छी शक्तियों के संपर्क में आती है, तो बस एहसास, अनुभव करने की क्षमता इंसान में होना चाहिए, अनुभव हो जाता है। लेकिन वो भी अनुभव करने की क्षमता मुझे एकांत रहना पड़ता है, तब होता है, ऐसे नहीं होता। और मैं भी बहुत सारे कामों में उलझा रहता हूँ। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर सोना है, फिर घर के काम करना है। अब उस समय मैं पिछली रिकॉर्डिंग कर रहा था, शाम के शायद 5, सवा 5 बजे थे। कुछ ज़रूरी बातें मुझे रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन उसी टाइम घर से फ़ोन आ गया, तो मुझे घर जाना पड़ा। क्या करूं मैं? जब भी मेरी ये वीडियो, मेरी ये बात सामने आए, तो विश्वास करिएगा, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, एक बार नहीं, हज़ारों बार मैंने आजमाया है कि मेरे अंदर जो शक्ति है, जो दिव्य आत्मा है, वो कान्हा जी की ही आत्मा है। और जो हाथ में ये जो निशान दिख रहा है ना, ये पिछले साल, मतलब हाँ, 1-1.5 साल के लगभग होने वाला है। आसमान से एक बिजली तड़की थी और सीधे हाथ पे लगी, तेज़ रोशनी निकली, एक कन्या के पहले नाम का अक्षर आया, और फिर मुझे बचपन की वो बातें याद आई। वो बहुत छोटा था, 6, 7, 8 साल की उम्र में रही होगी, तब मेरी बचपन में माँ से बात हुआ करती थी, स्वप्न में हुआ करती थी। सब बातें भूल गया था, वो बातें मुझे याद आई, तब मैं पहचाना कि ये कन्या वो ही है। तब मैं खुद को पहचाना कि मैं कौन हूँ, वो मेरा असली स्वरूप है, और मेरी शक्तियाँ बंधी हुई हैं। ये सब सच है, सब सच्चाई। किसी दिन जब मैं बताऊंगा अच्छे से,
अभी मेरी हालत ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंता परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। वो माता जी के पास मैं आज गया था पुस्तक लेने के लिए, जो स्वप्न में मुझे बताई थी वो उनने अभी दी नहीं है। बोले मैं वो हर किसी को पुस्तक नहीं दे सकती जब तक माता जी से मुझे कोई संकेत नहीं मिलते। और क्या अभी ड्यूटी टाइम पर हूँ मैं, तो इतना ही। जय माता दी, जय श्री राधे।